प्रथम प्रकरण रामायणी सदगुरु कबीर रचित बीजक का प्रथम प्रकरण रामायणी है। आज थोड़ा हम लोग श्रवण करते हैं। प्रातःकालीन सत्संग सदगुरु कबीर आश्रम तिनटेंगा करारी में हम सब बैठे हैं। सदगुरु कबीर एक महान आत्म चिंतन करने वाले महान पुरुष थे, आत्मवेत्ता पुरुष थे। आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन कराते थे। और सदगुरु कबीर कहते हैं अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि अंता। बाखरि एक विधाते किन्हा, 14 ठहर पाठ सोलिन्हा। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाउ, तीन पुनि तीन बसावल गाँव। तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराय तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूति। तहिया हम तुम एके लौहु, एके प्राण व्यापे मोहु। एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। अभिगति की गति काहु न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी। जो मुख होय जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। कहाँ ही कबीर पुकार के, ईले ऊ व्यवहार। राम नाम जाने बिना, भव बूढ़ी मुआ संसार। ये सदगुरु कबीर का प्रथम रामायणी के प्रथम शब्द है। प्रथम रामायणी में वो कहते हैं कि अंतर ज्योति सभी देहधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है, जिसे जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। मानव विवेकशील प्राणी है, उसके पास शब्द शक्ति तथा कल्पना शक्ति की विशेषता है। मानव अपनी अंतर ज्योति एवं ज्ञान शक्ति से कल्पना का विस्तार करता है तथा अपनी मनः कल्पना को शब्दों में व्यक्त करता है। मानव की मनः कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना हुई। अर्थात सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई। इन तीनों ने बहुत से पुत्र पैदा किए, परंतु ये भी सृष्टि का आदि अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा रजोगुणी होने से क्रियाशील थे, इसलिए उन्होंने तत्कालिक वाणियों का एक बड़ा संग्रह तैयार किया, जिसका पीछे से 14 विद्याओं के रूप में विस्तार हुआ। विष्णु महादेव तथा ब्रह्मा महान प्रसिद्ध नाम वाले हुए। उन्होंने क्रमशः 3 गांव बसाए, जिन्हें विष्णुपुर, शिवपुर तथा ब्रह्मपुर कह सकते हैं। अथवा इन्होंने क्रमशः भक्ति ज्ञान और कर्म कांड चलाए। फिर इन्होंने ब्रह्मांड को खंड में बांटा, अर्थात पृथ्वी पर विभाग पूर्वक राज्य स्थापित किए। अथवा वाणी का विविध विषयों में विभाजन किया। फिर 6 दर्शन और 96 पाखंडों का विस्तार हुआ। माता के पेट से कोई ना तो वेद पढ़कर आता है और ना अपने आप को जन्मजात ब्राह्मण कह सके तथा ना कोई सुन्नत करा कर आता है कि वह अपने आप को जन्मजात मुसलमान कह सके। माता के पेट से पैदा होने के बाद ही लोग
नाना स्वांग तथा कर्मकांड करते हैं। माता के पेट में तो हम और तुम एक ही प्रकार रजवीर्य से बने हैं, एक ही प्रकार सब में प्राण व्याप्त हुए हैं तथा एक ही प्रकार सब वहाँ मूढ़ता में पड़े रहे हैं। एक ही प्रकार माता से संसार के सभी लोग जन्म लेते हैं। फिर किस ज्ञान से भिन्न वर्ण और जाति की कल्पना कर ली जाती है। एक ही द्वार से बालक रूप में सब पैदा होते हैं, जिससे पैदा होते हैं उसी में आसक्त होकर पुरुष कहलाते हैं। अज्ञात की दशा का किसी को पता नहीं है। कितना विवरण दे करके कहूँ, एक मनुष्य जीव ही श्रेष्ठ है। यदि किसी के मुख में 10 लाख जीव हों तो ऐसा महान पुरुष भले आकर के अज्ञात की बातें कह सके। सद्गुरु कबीर पुकार कर कह रहे हैं कि मनुष्य लोक परलोक खानी वानी मोटी झीनी माया के व्यवहार को लेकर उसमें उलझ गया है। राम ऐसा नाम जिसका है, राम तत्व क्या है, इसे जाने बिना संसार के लोग भ्रांति सागर में डूब रहे हैं। पहले यह समझ लेना है कि बीजक का अर्थ क्या है। सद्गुरु कबीर की इस महान रचना का नाम बीजक है। उन्होंने स्वयं इसका नामकरण करने के साथ अर्थ भी बता दिया। अतः ये बीजक का अर्थ जानने के लिए बीजक से बाहर नहीं जाना है। सद्गुरु ने 37वीं रमैनी की साखी में कहा है, बीजक बित्त बतावे जो बित्त गुप्ता होय, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। अर्थात बीजक उस धन को बताता है जो कहीं गुप्त रूप से गड़ा हो। इसी प्रकार बीजक के शब्द जीव के वास्तविक स्वरूप को बताते हैं, परंतु इसे कोई विरला समझता है। पहले समय में बैंक तो होते नहीं थे। उस समय लोग अपने धन को चांदी सोने रत्न आदि के रूप में करके और धातु के पात्र में रखकर किसी गुप्त स्थान पर गाड़ देते थे और उसे समझने के लिए ताम्र आदि किसी धातु पत्र पर सांकेतिक शब्दों कोडवर्ड में लिख देते थे, जिसे उनके परिवार तथा अनुगामी लोग ही पढ़ करके समझ पाते थे। उसे ही बीजक कहा जाता था। इसलिए बीजक के शब्द गूढ़ एवं रहस्यात्मक कहे जाते थे। सांकेतिक शब्दों में धन का परिचय देने वाला वह ताम्रपत्र ही बीजक कहलाता था। जैसे वह बीजक गड़े हुए गुप्त धन को बताता था, वैसे सद्गुरु कबीर का बीजक ग्रंथ इस शरीर में छिपे हुए जीव तत्व का बोध कराता है। बोध कराता है मतलब ज्ञान कराता है, समझ देता है कि यह आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही सबसे सच्चा धन है और जगत के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करता है। इसलिए इसका नाम बीजक है। इस ग्रंथ में जगह जगह गूढ़ प्रयोग भी हैं, इसलिए भी इसका बीजक नाम सार्थक है। साखी प्रकरण की 27वीं साखी में सद्गुरु कहते हैं, 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। बीजक ग्रंथ के अंत में किसी बीजक मर्मी संत ने पाठ फल के रूप में 9 साखियां बनाकर अलग से रख दी हैं, जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। उनमें कहा गया है कि बीजक का अर्थ है धन का पता एवं संदेश देने वाला, जिसका जगह आत्मा रूपी धन है। कबीर साहेब के बीजक प्रवचनों के द्वारा बीजक वचनों के द्वारा वही का उपदेश है। अतएव जो अपने हाथों में बीजक लेकर उसे पढ़ेगा वह आत्मधन को शोध लेगा।
इसलिए इस ग्रंथ का नाम बीजक है, क्योंकि इसमें आत्मा तथा माया मन का ज्ञान होता है। आत्मा राम, जीव सत्य है और माया कृत मन मानंदी असत है। बीजक के गुरुमुख वचनों से इसकी यथार्थ परख करना चाहिए। इस ग्रंथ का नाम बीजक है। इसमें सार शब्द निर्णय वचन है तथा यह टकसार प्रमाणिक है। गुरु कृपा से बीजक द्वारा सत्यासत्य की परख होती है। यहाँ कबीर साहब की वाणी पूर्ण होती है। यथा बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जहि ठोर है, वचन कबीर उपदेश। देखे बीजक हाथ ले पावे धन तेहि शोध, याते बीजक नाम भव माया मन का बोध, माया मन को बोध। अस्ति आत्मा राम है मन माया कृत नास्ति, या की पारख लहे यथा बीजक गुरुमुखास्ति। सार शब्द टक सार है बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई बचन कबीर तमाम। आज भी व्यापारी लोग जब किसी सामान की बिक्री करते हैं उसका बिल बनाते हैं, जिसे बीजक कहा जाता है। अतः संपत्ति की सूचना बीजक में ही होती है। बीजक छिपे हुए धन को बताने वाला सार सत्य एवं गूढ़ वचन है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए मानस मर्मज्ञ श्री जयराम दास दीन जी गीता प्रेस से प्रकाशित मानस शंका समाधान में लिखते हैं, श्री रामचरितमानस ग्रंथ में श्री ग्रंथकार के शब्द कहीं कहीं बीजक के तौर पर भी पाए जाते, जिनकी खोज मर्मी जनों को प्राप्त होने से ही यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है, जिससे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। सद्गुरु कबीर रचित बीजक कोई किस्सा कहानी की पुस्तक एवं प्रबंध काव्य नहीं है, जिसमें नाना प्रकार के विषय रस का वर्णन होता है। बीजक का राम वैसा संकुचित नहीं है, जिसके हाथ, छाती, आँख, मुख आदि के लिए कमलों तथा कामदेव की उपमा देकर उसका श्रृंगारिक वर्णन किया जा सके। कबीर देव का बीजक सार्वजनिक सार्वभौमिक स्वरूप राम का परिचायक है तथा उसके ऊपर लगे हुए भ्रमजालों को छिलके की तरह उखाड़ फेंकने वाला है, जो सार निर्णयों और गूढ़ प्रयोगों से भरा है। इसका भेद कोई मर्मी पारखी पुरुष ही देते। इसका अर्थ यह भी नहीं समझना चाहिए कि पूरा बीजक ग्रंथ गूढ़ प्रयोगों से ही भरा है। पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, राष्ट्रीय एवं साधनात्मक विषय जो सर्वसाधारण के लिए अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत सरल शब्दों में वर्णित है, इन्हें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, पढ़ अपढ़ मतलब अनपढ़ लोग सब समझ सकते हैं। अब इसके आगे हम मूल रामायणी की व्याख्या पर विचार करें। अंतर ज्योति इस रामायणी का महत्वपूर्ण शब्द है। सद्गुरु कबीर ने बीजक के पहला शब्द क्या बोला? बोले कि अंतर ज्योति। अंतर ज्योति इस रामायणी का महत्वपूर्ण शब्द है। अंतर का अर्थ भीतर तथा ज्योति का अर्थ ज्ञान है। देहोपाधि में ही अंतर या भीतर शब्द का प्रयोग हो सकता है। यह व्यक्ति के लिए ही कहा जा सकता है कि उसके भीतर ज्ञान ज्योति है। सद्गुरु ने अगली रामायणी में कहा है कि जीव रूप एक अंतर्बासा अंतर ज्योति किन्न प्रकाशा। यहाँ भी अंतर ज्योति व्यक्तिवाचक ही है। तात्पर्य है अर्थात कि मनुष्य के भीतर ज्ञान ज्योति है। यह ज्ञान ज्योति जीव का गुण है। वैसे सभी जीव ज्ञान स्वरूप है, परंतु खानियों के अनुसार उनमें बाह्य ज्ञान का संकोच एवं विस्तार होता है। सभी खानियों में केवल मनुष्य एक ऐसी खानी है जहाँ शब्द शक्ति तथा कल्पना शक्ति विकसित है। शब्द शक्ति
शब्द एक नारी में शब्द और नारी ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं। शब्द अर्थात शब्द शक्ति, वाक शक्ति, और नारी अर्थात कल्पना शक्ति। यहाँ नारी शब्द माया का प्रतीक है और माया का मन की इच्छा एवं कल्पना ही मन माया है। इच्छा रूपी नारी अवतरी अगली रमैनी में कहा गया है तथा 72वीं रमैनी में नारी एक संसार ही आई कहकर यही भाव व्यक्त किया गया है कि इसके लिए 90, 94, 104 तथा 105 साखियाँ भी देखने योग्य हैं। कबीर साहब ख्याल से माया कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वह केवल मन की कल्पना या मोह है। 59वें शब्द में भी माया महाठगनी हम जानी कहकर मन के मोह एवं कल्पना का ही संकेत है। मनुष्य को पशु से अलग करने वाली ये दो ही प्रमुख शक्तियाँ हैं। कौन कौन? कल्पना शक्ति मतलब सोचने की शक्ति मनुष्य में है। वो चाहे तो जो सोच सके, बैठे बैठे घोड़ा को गधा, गधा को घोड़ा, मन में जो कल्पना कर ले कि हम जवान हो जाएं, हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, तमाम बातें हैं जो नहीं सोचने का, हम ऐसा बन जाएं, हम वैसा बन जाएं, और हमारे सामने हमको अगर इतना धन होता, उतना धन होता है नहीं, लेकिन कल्पना कर सकता है, सोच सकता है, जो मन करे सोच सकता है। बैठा है तिनटेंगा में और सोच सकता है कि हम दिल्ली चले जाएं, तो कल्पना करने में क्या लगा है, बैठे बैठे सोच सकते हैं। इसको कहते हैं कल्पना शक्ति। जो नहीं होने वाला है उसको भी सोच सकते हैं। अभी हम बैठे तिनटेंगा में हैं तो दिल्ली कैसे पहुंच जाएंगे, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, लेकिन कल्पना कर लिए कि हम दिल्ली पहुंच गए, तो क्या पहुंच गए? मन की कल्पना है। तो शब्द शक्ति सारे कितनी शक्ति है मनुष्य के पास? जो हमको मनुष्य कौन बनाता है? हमें मनुष्य इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास विशेष शक्ति है। कौन कौन? कल्पना शक्ति और शब्द शक्ति। सारे ज्ञान विज्ञान का विकास भूत प्रेत, देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म, लोक परलोक, पुनर्जन्म, कर्मफल भोग, बंध मोक्ष, बंधन मोक्ष आदि की कल्पना मनुष्य ही करता है। पशु पक्षियों एवं कीड़ों में इन कल्पनाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। ज्ञान शक्ति संपन्न मानव जीव अपने मन की कल्पना तथा शब्द योजना से नाना विचार प्रकट करता है। मानव की इसी कल्पना शक्ति तथा शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव की स्थापना हुई। वृत्वात् ब्रह्म, जो बढ़े या बड़ा हो वह ब्रह्म है। प्राचीन आर्य लोग अग्नि को ब्रह्म मानकर पूजते थे। ब्रह्म अग्नि के चारों ओर बैठकर जो उसकी उपासना करे वह ब्राह्मण कहलाया। फिर यज्ञ के बड़े पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया तथा उसके साथ अन्य 3 को होता, उद्गाता तथा अध्वर्य कहा गया। इसके बहुत बाद ब्रह्मा नाम के एक देवता की कल्पना कर ली गई और उसे सृष्टि का देवता माना गया। वैदिक काल में सूर्य प्रधान देवता था। शब्दों पर ध्यान देने लायक है। जो भी श्रवण कर रहे हैं, जो भी भक्त सज्जन बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि सद्गुरु कबीर के बीजक व्याख्या को सुनने के लिए आप अपने तन मन को एकाग्र करके सुने कि क्या कही जा रही बातें, क्या यहाँ आपसे क्या निवेदन किया जा रहा है। सद्गुरु कबीर और सद्गुरु श्री अभिलाष देव के सद्गुरु कबीर के बीजक व्याख्या किया हुआ है सद्गुरु श्री अभिलाष देव द्वारा, और उसको हम थोड़ा सुने, क्योंकि कई बार व्याख्या में भी कई शब्द गांव के जो सामान्य लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते, क्योंकि इसमें विद्वतापूर्वक शब्द भी है, किसी किसी शब्दों का अर्थ नहीं जानते। तो कहते हैं कि इसके
बहुत बाद ब्रह्मा नाम के एक देवता की कल्पना कर ली गई। किसने किया ये कल्पना? पंडितों ने किया, लोगों मनुष्यों ने किया। उसे सृष्टि का देवता माना गया, उसको क्या सृष्टि का देवता माना गया। और वैदिक काल में सूर्य प्रधान देवता था, सूर्य सबसे बड़ा देवता था, प्रधान देवता था। और वही आगे विष्णु नाम ग्रहण कर व्यक्ति देवता बन गया। पहले अनार्य जातियों में योनि तथा लिंग की पूजा व्याप्त थी, उसे आगे चलकर आर्यों के वैदिक रुद्र में से मिलाकर महादेव एवं शिव के रूप में समर्थ देवता की कल्पना कर ली गई। कल्पना करने का मतलब है कि मैंने पहले ये भी कहा, कल्पना करना, जो सच नहीं है उसको मान लेना, सोच लेना, बना लेना, उसको मिला करके महादेव एवं शिव के रूप में समर्थ देवता की कल्पना कर ली गई। वैदिक रुद्र तूफान का देवता है, पीछे वह महादेव के रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रलय का देवता बन गया। वह सिर पर अर्धचंद्र एवं गंगा लहर धारी पार्वती पति तथा बैल पर सवारी करने वाला हो गया। यह सब मनुष्यों की मन कल्पनाओं और शब्दों के विकास का फल है। ते तरिए भगलिंगानंता तेव न जाने यादि अंता। पुराणों में बताया गया है कि इन तीनों ने अर्थात ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव ने बहुत से नर नारी पैदा किए, परंतु वे स्वयं संसार का आदि अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव व्यक्ति रूप हैं रहे हों, यह केवल कल्पना के जीव रहे। मतलब गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव व्यक्ति के रूप रहे हों या कल्पना के जीव रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सच है। देखिए, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव है, ब्रह्मा विष्णु महादेव, महेश उन्हीं को, महादेव को ही महेश कहा लेते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव अगर सच में होगा तो रहे होंगे, कोई बहुत से ऐसे होते हैं। और केवल अगर कल्पना के जीव रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सच है कि जगत का आदि और अंत नहीं है, जगत अनादि तथा अनंत है। आदि और अंत लोग नहीं समझते हैं। आदि कहते हैं शुरुआत, अनंत कहते हैं जिसका अंत ना हो। जगत का आदि जगत अनादि है, इसका शुरुआत नहीं हुआ। अगर कोई कहे कि शुरुआत हुआ नहीं तो कब से है, तो उनसे कहा जाए कि कब से है, जब से सोच लो, यही मान लो। तो फिर अंत कब होगा तो पता कर लो कि अंत कब होगा, है हिम्मत तो कर लो। आदि तो इसीलिए इसको कहना पड़ता है अनादि है, जिसका अंत ना हो वो अनादि, जिसका शुरुआत ना हो वो अनंत है। तो सच यह है कि जगत आदि और अंत, जगत का आदि और अंत नहीं है, न शुरुआत है न इसका अंत है। बाखरी एक विधाते किन्ना 14 ठहर पाठ सुलिन्ना। सैकड़ों वर्षों के अंतराल में पर पितामह पितामह पिता पुत्र पौत्र प्रपौत्र गुरु तथा शिष्यों द्वारा वेद मंत्र बनते रहे और इन्हें लोग सुनाते सुनते तथा कंठ कराते रहे। इन सब का समय से संपादन हुआ। इस संपादन का श्रेय ब्रह्मा को दिया गया, इसलिए उनके 4 मुख बना दिए गए। आप ब्रह्मा जी का फोटो जब देखते होंगे तो कितने मुख हैं? 4 मुख है, क्योंकि वे चारों वेदों के संपादक थे। संपादक मतलब रचना करने वाला, संपादक मतलब रचना करने वाला। ब्रह्मा ने वेद मंत्रों की बखारी बना दी, मतलब उसको उन्होंने 4 वेदों के रूप में बड़ा संग्रह किया। बखारी मतलब बड़ा संग्रह किया।
फिर तो उस वाणी ने 14 ठहर पाठशोलिना अपना विस्तार 14 विद्याओं में किया। वेदों के सहित 14 विद्याओं का विस्तार इस प्रकार है: पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष और चारों वेद। 14 विद्याएं इस प्रकार है। किस प्रकार गिनाई जाए? इस प्रकार भी गिनाई जाती है: ब्रह्म ज्ञान, रसायन, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जलतरण, संगीत, वैद्यक, अश्वारोहण, कोक शास्त्र में प्रवीणता, नाटक, चाटक तथा चातुरी। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाउ 3 वसावल गांव पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव। कहाँ कहा गया है? ध्यान देने वाले बात है। सुनने वाले जो हैं, जो भी प्रवचन सुन रहे हैं, जो भी विचार सुन रहे हैं सज्जनों भक्तों, वो ध्यान देने वाली बात है। आपने आजकल बंदर बाबा का प्रवचन सुना होगा। बंदर बाबा का प्रवचन सुना होगा। वो कहते रहते हैं, मूर्खों मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। लेकिन मैं यहाँ मूर्खों नहीं कह रहा हूँ। कहने का मतलब है, मेरे भगवान, श्रोता भगवान, आप सभी गौर से सुने तो बात समझ में आएगी। क्या कहते हैं कि पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव। कहाँ कहा गया है? पुराणों में। ये महान नामधारी हुए। किसमें? पुराणों में। इन्होंने 3 गांव बसाए: ब्रह्मपुर, विष्णुपुर तथा शिवपुर। इन तीनों ने, ब्रह्मा ने ब्रह्मपुर, विष्णु ने विष्णुपुर तथा शिव ने शिवपुर। यह भी कहा जाता है कि इन्होंने स्वर्ग, पताल तथा पृथ्वी को आबाद किया। इनके द्वारा धर्म के प्रसिद्ध 3 कांडों को चलाए जाने की भी बात कही गई। जैसे ब्रह्मा ने कर्म कांड, विष्णु ने भक्ति कांड, महादेव ने ज्ञान कांड चलाया। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा कहा गया। कहा जाता है कि उन त्रिवेदों ने ब्रह्मांड का खंड किया। खंड तो समझ में आता है कि वह टुकड़ा है, परंतु ब्रह्मांड क्या है इसे समझना है। ब्रह्मांड पूरे विश्व को कहते हैं। ध्यान देंगे सज्जनों, ब्रह्मांड पूरे विश्व को कहते हैं। और पूरा विश्व कितना है इसे कोई नहीं जानता। देश अनंत है, अतः विश्व भी अनंत है। अनंत मतलब मैंने शुरू में अभी मैंने बोला है आप सबसे कि यह देश अनंत है और अतः विश्व भी अनंत है। आप आगे सुने तो बात समझ में आएगी। चलिए पीछे वाली बातें नहीं कहते। ब्रह्मा आदि किसी व्यक्ति द्वारा उसके खंड, टुकड़ा तथा विभाग करने की बात एक घोर कल्पना है। कल्पना मतलब पहले ही कहा, सिर्फ झूठ है। ये कल्पना करने की बात है, हकीकत नहीं। हाँ, इस पृथ्वी को, या कहना चाहिए कि पृथ्वी के जितने हिस्से को वे जानते थे उसे ब्रह्मांड मानकर उन्हें उसका राज्यों में विभाजन किया होगा। यह कहा जाए तो ठीक है। जैसे एक राज्य में कितने मुख्यमंत्री होते हैं? 10 होते हैं कि 1 होते हैं? 1 होते हैं। एक राज्य में 1 मुख्यमंत्री होता है और एक देश में 1 प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह अगर ब्रह्मा जी को अपना धरती का विभाजन करके और उसको मालिक, मुखिया मान लिया गया होगा, प्रधानमंत्री मान लिया गया होगा, तो अपना राज्य चलाते होंगे विभाजन करके। यहाँ ब्रह्मांड का लाक्षणिक अर्थ वेद मानकर कहा जा सकता है कि ब्रह्मा ने वेद का विभाग किया और उसी को आधार मानकर पीछे 6 दर्शन तथा 96 पाखंडों का विस्तार हुआ। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश तथा ब्राह्मण, ये 6 दर्शन हैं। देखिए, ये विद्वता की बात है। सुनिए आप सभी। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश तथा ब्राह्मण, यह 6 दर्शन हैं।
हमारे भारतीय दर्शन में कितने दर्शन हैं? 6 दर्शन हैं। इनमें विभेद इस प्रकार है। 10 सन्यासी जो ये साधु होते हैं, 10 सन्यासी, 12 योगी, 14 दरवेश, 18 ब्राह्मण, 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं और 12 प्रकार के योगी होते हैं, उसका अपना नियम है, और 14 दरवेश होते हैं, 14 तरह के दरवेश मतलब फ़कीर, और 18 ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों का 18 प्रकार का लक्षण है जीने का अपना अपना, उसमें थोड़ा थोड़ा भेद होता है। 18 जंगम तथा 24 सेवड़ा। गिरी पूरी भारतीय वन, पर्वत, आरण्य, सरस्वती, सागर, आश्रम तथा तीर्थ, ये 10 नामी सन्यासी। अवघड़, नाथ आदि भेद से 14 प्रकार योगी। इस प्रकार मुस्लिम फकीरों में 14 भेद हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों, शैवों तथा सेवड़ों में अपने अपने भेद प्रभेद हैं। अब कर्म कांडों एवं पाखंडों का विस्तार केवल 96 में नहीं रहा, किंतु उनकी गणना करना कठिन होगा। संसार का कोई पंथ, संप्रदाय एवं समाज नहीं है जिसमें पाखंड नहीं घुस आए। पाखंड का अर्थ है ढोंग, ढकोसला, छलावा आदि। सभी संप्रदायों का कर्तव्य है कि वे अपने अपने मतों में घुस आए पाखंडों का त्याग करते रहें। इस प्रकार इस प्रथम रामायणी की प्रथम 5 पंक्तियों में सद्गुरु ने हिंदू परंपरा द्वारा मान्य त्रिवेदों वेदों विद्याओं एवं कर्मकांडों के विस्तार का संक्षिप्त समीक्षात्मक परिचय दिया। अब आगे वे मानव एकता के महासूत्र कह रहे हैं, जिसको हम सब कल समय मिला, संजोग बना तो हम सब श्रवण करेंगे। आज 7:30 बज चुका है और सत्संग का समय हो चुका है। यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।